हेलो एवरीवन। तो हमारा चल रहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना बताएंगे। आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में 3 फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब की अप्लाई होती हैं, इज, आर और एम। तो अब हम अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लेना होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज, आर और एम में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें भी अपना वही रूल अप्लाई होगा। अगर हमारा जो सेंटेंस है वो क्या से शुरू हो रहा है तो हमें क्या करना है, अपना जो ट्रांसलेशन होगी उसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। हेल्पिंग वर्ब से शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट देखना होगा। जैसे अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्या मैं खेल रहा हूं, तो इसमें सब्जेक्ट है मैं। तो आप मैं को आई में कन्वर्ट करेंगे। अब आई क्या है, सिंगुलर। तो हमें इज आर एम में से क्या लेना होगा, आपको बताया था आई अपने साथ एम हेल्पिंग वर्ब लेकर चलता है। तो हमें सबसे पहले क्या की जगह पर एम लिखना होगा। तो हम लिखेंगे एम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आई और फिर खेल रहा हूं। खेलने को बोलते हैं प्ले, और जब प्ले में आईएनजी जुड़ेगी तो वो अपना बन जाएगा एम आई प्लेइंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने एम से क्यों शुरू किया, क्योंकि अपना सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा था, और एम इसलिए लगाया क्योंकि आई अपना सब्जेक्ट है। अब देखिए सेकंड, क्या हम लिख रहे हैं। हम यानी वी प्लूरल है, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब लेंगे आर। हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी ये आपको प्रीवियस अपनी वीडियो में हमने बता दिया था। तो हम लिखेंगे आर और फिर हम की जगह लिखेंगे वी, आर वी। क्या हम इतने का ट्रांसलेट कर दिया, लिख रहे हैं, लिखने को बोलते हैं राइट, और राइट में आईएनजी लगाएंगे तो होगा राइटिंग। आर वी राइटिंग, क्या हम लिख रहे हैं। क्या तुम खा रहे हो। अब यहां पर भी तुम यानी यू। तो अगर सब्जेक्ट हमारा यू है तो हमें आर हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी। हम बनाएंगे आर यू, क्या कर रहे हो, खा रहे हो। खाने को बोलते हैं ईट, और ईट में अगर आईएनजी लगेगा तो वो हो जाएगा ईटिंग। आर यू ईटिंग। अब देखिए नेक्स्ट है, क्या वह गाली दे रहा है। अब वह क्या है, एक लड़का। पता कैसे चला, क्योंकि यहाँ लिखा है रहा है, और रहा है तो इसका मतलब कोई लड़के के बारे में बात हो रही है। तो ये जो वह है इसे हम ही में कन्वर्ट कर देंगे और हम लिखेंगे इज क्यों लिखा, क्योंकि ही सब्जेक्ट है तो क्या की जगह पे हमें इज हेल्पिंग वर्ब लेनी होगी। इज ही एब्यूजिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गाली देने का अर्थ होता है एब्यूजिंग, गाली का अर्थ एब्यूजिंग। नेक्स्ट है, क्या सीता गाना गा रही है। सीता के बारे में बात हो रही है। सीता अपना सिंगुलर है, किसी का नाम है। आपको बताया था अगर किसी का नाम होता है तो हमें इज हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है। तो हम लिखेंगे इज, सब्जेक्ट लिखेंगे सीता। अब सीता क्या कर रही है, गाना गा रही है। क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो इज सीता सिंगिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
तो ये कुछ हमारे थे जो हमारे सेंटेंस क्या से शुरू हो रहे थे। अब अगर मान लो कि ये सेंटेंस क्या से शुरू ना होकर जो अपना क्या, क्यों, कैसे शब्द है अगर बीच में आए, तो बीच में आएगा तो हमें WH वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो WH वर्ड वाले फॉर्मूले में क्या करना होगा कि सबसे पहले WH वर्ड लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING और अपना क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इसे चेंज करते हैं। देखिए, मैं क्या खेल रहा हूं। अब इसमें क्या शब्द कहाँ आ रहा है? बीच में। बीच में आता है तो हमें WH वर्ड से हमारे सेंटेंसेस को शुरू करना होता है। तो क्या, क्या यानी व्हाट, तो हमने लिखा व्हाट। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। मैं यानी आई के बारे में बात हो रही है तो हम एम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। व्हाट एम, अब ये क्या बोल रहा है कि मैं यानी आई। व्हाट एम आई, मैं क्या कर रहा हूं? खेल रहा हूं। व्हाट एम आई प्लेइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने ING जोड़ दिया तो अपना बना व्हाट एम आई प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मैं कैसे खेल रहा हूं। अब कैसे, कैसे को बोलते हैं हाउ, कैसे को बोलते हैं हाउ, तो हम लिखेंगे हाउ। अब हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यहां पर भी मैं आ रहा है, एम हेल्पिंग वर्ब चलेगी। हाउ एम आई, अब क्या कर रहा है? खेलने के बारे में बात हो रही है तो हाउ एम आई प्लेइंग। कन्वर्ट हुआ अपना। अब मान लो यहां तो ऊपर वाले में इसने पूछा कि क्या, मैं क्या खेल रहा हूं, तो फिर व्हाट एम आई प्लेइंग। सेकेंड है कैसे खेल रहा हूं, तो हाउ एम आई प्लेइंग। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे, जो अपना थर्ड क्वेश्चन होगा, थर्ड क्वेश्चन में हम लिखते हैं यहां पर थर्ड क्वेश्चन मान लो तुम्हारे पास है कि हम क्या लिख रहे हैं, कि हम क्या लिख रहे हैं। तो आप जब इसे चेंज करोगे तो क्या हो रहा है? हम लिखेंगे व्हाट। अब यहाँ पे हम है, हम यानी वी, तो अगर हम वी है तो हम लिखेंगे व्हाट आर वी, और फिर लिखने को बोलते हैं राइटिंग। अब रहे हैं, रहा है अपना कंटिन्यूअस टेंस है तो ING फॉर्म लगानी होगी हमें। व्हाट आर वी राइटिंग। अब नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन मान लो कि फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आया कि अध्यापक क्या बातें कर रहे हैं। अध्यापक क्या बातें कर रहे हैं, तो व्हाट से शुरू करेंगे व्हाट। अब अध्यापक और रहे हैं यानी प्लूरल के बारे में बात हो रही है, ये जो अध्यापक है ये प्लूरल है तो व्हाट आर द टीचर्स। अब बातें करने को क्या बोलते हैं? टॉकिंग। तो व्हाट आर द टीचर्स टॉकिंग। हुआ अपना क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। समझ तो आ रहा होगा आपको। अब देखिए आगे देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, वह गाली क्यों दे रहा
है कि वह गाली क्यों दे रहा है। तो इसमें क्यों शब्द अपना बीच में आया। क्यों का मतलब होता है वाई, तो हम वाई से स्टार्ट करेंगे। वाई। अब वह क्या है हमारा लड़का है। कैसे पता चला, रहा है से पता चला। तो हम लिखेंगे व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग लगाएंगे इज, नहीं वाई इज ही। अब क्या कर रहा है वो, गाली दे रहा है। तो वाई इज ही एब्यूजिंग, और लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क। इजी है ना तरीका अपना। अब देखो 6 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये। 6 क्वेश्चन में इसने बोला कि भाई तुम मुझे चाय पर कब बुला रहे हो। तुम मुझे चाय पर कब बुला रहे हो। कब बुलाने के बारे में बात हो रही है, समय से संबंधित है। तो हम इसको लिखेंगे व्हेन। तो लिखेंगे व्हेन। अब तुम यानी यू, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, आर। तो हम लिखेंगे व्हेन आर, और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे यू। अब बुलाने के बारे में बात हो रही है। बुलाने को बोलते हैं इनवाइट, और इनवाइट की आईएनजी फॉर्म होगी इनवाइटिंग। व्हेन आर यू इनवाइटिंग। अब मुझे यानी इनवाइटिंग मी, यहां पर हो गया व्हेन आर यू इनवाइटिंग मी। तुम मुझे कब बुला रहे हो, किस पर, चाय पर। तो व्हेन आर यू इनवाइटिंग मी टू टी। समझ में आया। देखो कब यानी व्हेन, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी हमें। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देखकर लगाएंगे। सब्जेक्ट है अपना तुम यानी यू, तो यू के साथ आर हेल्पिंग वर्ब आएगी। व्हेन आर यू। अब वो बुलाने के बारे में बात कर रहे हैं, बुला रहे हो। बुलाने को बोलते हैं इनवाइट, तो हमने इनवाइट में आईएनजी जोड़ा, तो अपना बन गया इनवाइटिंग। इनवाइटिंग, लेकिन किसे इनवाइट कर रहे हैं, मुझे के लिए मैंने मी लगा दिया कि व्हेन आर यू इनवाइटिंग मी, किस चीज पर बुला रहे हो, चाय पर। तो टू टी। समझ आया। अब देखो 7th क्वेश्चन देखते हैं। मान लो अपना 7th क्वेश्चन है, राम कहाँ जा रहा है। तो राम कहाँ जा रहा है, कहाँ का मतलब अब यहाँ पे जगह से संबंधित है। अगर जगह से संबंधित कोई चीज है कहाँ, तो उसके लिए लिखते हैं वेयर। तो हम लिखेंगे वेयर। वेयर के बाद सब्जेक्ट हम देखते हैं राम लिखा हुआ है, तो राम अपना सिंगुलर नेम है, तो इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वेयर इज राम। अब राम किसी का नाम है तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना था, इसलिए हमने यहाँ बड़ा लिखा है। वेयर इज राम जा रहा है, जा रहा है को बोलेंगे गोइंग। वेयर इज राम गोइंग, और लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क। इजी तरीके से आप ट्रांसलेट कर पा रहे हो। अब देखो अपना 8 क्वेश्चन में मान लो कि तुम्हारे पास अगर इसने इस तरीके से दे दिया कि भाई वह कब जा रही है। अब रही है यानी किसी लड़की के बारे में बात हो रही है। कब का मतलब व्हेन, तो हम लिखेंगे इसका व्हेन। अब वह लड़की के लिए आया है और सिंगुलर है, इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे।
व्हेन इज शी, जाने के बारे में बात हो रही है, गोइंग, व्हेन इज शी गोइंग, और अपना क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमने इंटेरोगेटिव में चेंज करना देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसमें देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए हमें क्या करना होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए हमें फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना होगा बस। तो अब हम आपको बताएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला होगा, अगर क्या क्यों है तो वही हेल्पिंग वर्ब से ही चालू करेंगे, अगर क्या क्यों बीच में है तो WH वर्ड से चालू करेंगे। तो अपना फॉर्मूला बनेगा, हम यहाँ से पहले क्या वाले से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद लिखेंगे नॉट। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद नॉट आएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ लेंगे और उसके बाद अपना क्वेश्चन मार्क। अब देखो, मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, क्या मैं नहीं खेल रहा हूं। अब क्या मैं नहीं खेल रहा हूं, तो सेंटेंस तो अपना क्या से शुरू हो रहा है और मैं अपना सब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, मैं की मदद से हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे एम। मालूम है आपको, क्योंकि मैं का मतलब आई होता है, आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब आती है, एम आई। फिर हमें नॉट लगाना होगा, एम आई नॉट। अब खेलने के बारे में बात हो रही है, एम आई नॉट प्लेइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको और अच्छे से समझ आएगा। मान लो कि आपके पास लिखा है सेकंड क्वेश्चन में, अब इस फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है हमें, इस फॉर्मूले को इसलिए हम इरेज कर देते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। फॉर्मूला हमने नीचे लिख दिया है। सेकंड क्वेश्चन मान लो आपके पास लिखा है, क्या तुम नहीं खा रहे हो। तो अब क्या तुम नहीं खा रहे हो, तुम यानी किसी लड़के के बारे में बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे रहे हो लिखा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर यू। आर क्यों लगाया, क्योंकि यू के साथ आर लगाते हैं और तुम का अर्थ होता है यू। आर यू, फिर नॉट, नेगेटिव लगा रहे हैं, आर यू नॉट व्हाट नॉट, खाने के बारे में बात हो रही है, खाने को बोलते हैं ईट। तो हम लिखेंगे आर यू नॉट रहे हो, इसलिए इसमें ईटिंग जोड़ देंगे। तो अपना बनेगा आर यू नॉट ईटिंग। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मान लो हमारे पास है कि क्या वे नहीं सो रहे हैं, कि क्या वे नहीं सो रहे हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, कर्ता वे। तो हम क्या करेंगे, वे यानी कि दे, वे को ट्रांसलेट करते हैं तो वे का अर्थ होता है दे प्लूरल है, तो हमें आर हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी, आर दे नॉट। अब सोने के बारे में बात हो रही है, आर दे नॉट स्लीपिंग, और लास्ट में अपना क्वेश्चन मार्क, आर दे नॉट स्लीपिंग। अब देखो आगे के क्वेश्चन में अपने पास फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि क्या राम गाना
नहीं गा रहा है। क्या राम गाना नहीं गा रहा है? सब्जेक्ट क्या है अपना? राम। तो राम सिंगुलर है, हम लगाएंगे इज राम नॉट, क्योंकि हम नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं। इज राम नॉट सिंगिंग? इज राम नॉट सिंगिंग? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर मान लो यहां पर होता क्या राम एक गाना नहीं गा रहा है, क्वेश्चन होता क्या राम एक गाना नहीं गा रहा है। तो आप क्या करते? आप यहाँ पे वही शुरुआत तो ऐसी ही रहती, इज राम नॉट सिंगिंग। आधा तो ऐसी हो गया, लेकिन यहाँ पे एक गाना मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो हम लिखेंगे इज राम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस तरीके से हम वर्ड को आगे तक ले जा सकते हैं। तो आज हमने सीखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या से शुरू होने वाले वर्ड सेंटेंसेस थे, और हमने ऐसे भी इंटेरोगेटिव सीखे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जिसमें क्या क्यों कब बीच में आ रहा था। और हमने अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी सीख लिए, जिसमें प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंसेस होते हैं। तो इस तरीके से अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। आपको इस टेंस की प्रैक्टिस करनी है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। होप यू आर एंजॉइंग द टेंसेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।